आज री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का दूसरा दिन है। सीबीएसई का दावा है कि पोर्टल अब ठीक से काम कर रहा है और मंगलवार रात तक 28,000 स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया है। सीबीएसई ने दावा किया है कि पहले दिन उसके पोर्टल को हैक करने की कोशिश भी हुई थी, जिसके चलते पोर्टल थोड़ा धीमा हुआ और इस बीच सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटा दिया है। गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी एलपी सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बना दिया गया और इसके साथ ही ओएसएम सिस्टम की जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। इन सबके बीच आज का चैलेंज ये है कि दूसरे दिन पोर्टल ठीक से काम करता है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अजीत जी, आप अपनी बात पूरी कर लें और साथ में सीबीएसई का जो हमने जिक्र किया इसका भी बताइए। तो ये जो तमाम सीबीएसई का और नीट के पेपर लीक का, परीक्षा रद्द होने का, सीयूईटी में 3600-3700 बच्चों के दोबारा परीक्षा देने का, ये सारी जो गड़बड़ियां हुई हैं, सिस्टम की गड़बड़ियां सारी, इसको लेकर के भी खान सर और कई दूसरे लोग टारगेट पर हैं और वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों के हितों की। तो उसका भी एक एंगल देखना होगा। पुलिस हर एंगल से जांच करेगी और ये फिर कैसे हुआ, सबसे ज्यादा हैरानी की बात है उस घटना पर हम जरा उसको कहा दें, फिर बात आगे करते हैं इस पर। जब खान सर ने कहा कि गोली चली, 8-10 राउंड गोली चलते हुए हमने देखा, फिर वो भी अब पलट गए इस बात से कि गोली नहीं चली है। और पटना पुलिस ने जो एफआईआर की है उसमें भी गोली चलने का जिक्र नहीं है। अब एक छात्र कह रहा है कि वहां खाली गोली का खोखा वहां मिला है। तो अब इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या एंगल है, क्या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है या कुछ बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, इसकी जांच एक होनी चाहिए। जहां तक सीबीएसई के इस पोर्टल की बात है अमित जी, इसको 1 जून से शुरू होना था, 1 जून से नहीं शुरू हो सका, 2 जून से शुरू हुआ तो काफी ग्लिचेज आए उसमें। और 28,000 अगर एक दिन का एवरेज है तो आप सोचिए 4,06,000 बच्चों ने किया हुआ, अपनी कॉपी मंगाई हुई है और 6 तारीख लास्ट डेट है अगर आपका अप्लाई करने का, तो अगले 4 दिन में क्या 1-1 लाख बच्चे कर देंगे जब आप 28,000 करवा रहे हैं। और फिर अगर ग्लिचेज आए, 15 लाख इंस्टेंट एक्सेस का अटेम्प्ट हुआ हैक करने के लिए, साइट को क्रैश करने के लिए, 1 लाख एक्सेस हुआ, अनऑथराइज्ड एक्सेस था उसको पहुंच कॉपी देखने के लिए। तो ये अगर कोई कर रहा है इस तरह से, तो कितना वल्नरेबल सिस्टम आपने तैयार किया हुआ इतना समय लगा करके। तो ये पूरे बड़ा सवाल है, ये कैसे होगा, 4 लाख बच्चों की कैसे कॉपी आप उसकी जांच करा पाएंगे। बिल्कुल सज्जन जी, मतलब कि हम भी तो स्टूडेंट रहे हैं ना, अगर आपने एक अच्छी सुविधा दी है जहां पर स्कैन कॉपी मिल रही है तो आपके लिए तो सहूलियत है, लेकिन अगर वो ठीक से अगर नहीं दिख रहा है, कई तो ऐसे कि 5,000 ऐसी कॉपियां हैं कि जो बता रही है कि ठीक से साफ देखी नहीं जा रही है, धुंधली हुई है, स्कैनिंग ठीक से नहीं हो रही, तो बहुत मामूली चीज है। नहीं, बिल्कुल इसमें कारण यही है कि जो कोएम्प्ट को आपने टेंडर दिया उसमें रिजोल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट थी, स्टैंडर्ड था, उसको आपने लोअर किया है। दूसरी बात यह है कि कई जगह ये टीचरों ने कंप्लेन किया कि जो उन्हें पीडीएफ या जो भी स्कैन कॉपी मिल रहे हैं उसको वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, वो ब्लाइंड स्पॉटिंग में आपको मार्किंग करना है। तीसरी बात ये हो गई, आपने टीचर्स को ट्रेनिंग दी, क्योंकि ऑन स्क्रीन में तो है नहीं कि वो टच स्क्रीन में जाके मार्किंग कर रहे हैं हाथ से, पेन से, टच पेन से, वो तो उन्हें जाके ऑप्शंस के आधार पे करना है। तो कई जगह आ रहा है कि कई क्वेश्चंस जो है बच्चों ने दिखाए हैं कि आप उसकी मार्किंग नहीं कर रहे हैं, ओवर मार्किंग कर दे रहे हैं, जब टोटल कर रहे हैं मार्किंग की वो नहीं मैच कर रहा है। ये कम से कम 1 साल इसका ट्रायल होना चाहिए था। और देखिए सीबीएसई में तो हम लोग तो खुद सीबीएसई के विद्यार्थी रहे हैं, बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम हुआ करता था। उसमें काफी एक कंसिडरेट मार्किंग होती थी कि मान लीजिए स्टूडेंट्स ने 10 स्टेप है, उसमें 3 ही स्टेप लिया तो उसकी भी मार्किंग थी। उसकी यहाँ पे वो सब ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो उस तरीके से ये लग रहा है कि इतना हरीड सिस्टम से इसको पुश थ्रू किया गया है, सब स्टैंडर्ड लोगों को, कंपनीज को ये दिया गया, और इतने बड़े स्तर पे आपको पता था ये एक ऐसी चीज है कि कोई भी अगर इसको समझे, इस प्रणाली को, तो उसको पता था कि ये फेल होना ही है, ये सरप्राइज नहीं है। जब आप जिन टीचर्स को इवैल्यूएट करना है, ना तो उनकी ट्रेनिंग है और ना तो उन्हें क्लियर आप स्क्रीनशॉट्स दे रहे हैं, वैसी स्थिति में संभव ही नहीं है कि इसका सक्सेस होना था। उस स्थिति से देखिए अभी पूरी की पूरी जो है ये एडहॉक प्रणाली है। आप 3 चीजें देखें, सीबीएसई की हुई, सीयूईटी की हुई, नीट की हुई, उसके पहले इंडिगो क्राइसिस, जब क्राइसिस हो गया तो डीजीसीए के चेयरमैन साहब को पता लगता है, तो ऐसा लगता है कि सब शाये बेखबर है, सोए हुए हैं। जब बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, एथिकल हैकर्स है वो सामने आ रहे हैं, उसके बाद आपका ऐसा भी नहीं कि इंटरनल आपको फीडबैक मिला है कि हमारे सिस्टम में एक ग्लिच था, वो ग्लिच भी आपको बच्चे बता रहे हैं, जाके पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने में वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ये कहां पे क्या खामी थी। तो इतने शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो इन सारे चीजों के लिए ये थे। इसमें जो ये हटाया गया है, मुझे सज्जन जी आपने अच्छा याद दिलाया, क्योंकि हम लोग सभी सीबीएसई बोर्ड के पढ़े हुए हैं, तो मुझे याद है एक बार जब हमने एग्जाम दिया मैथ्स का, तो गणित में कुछ सवाल, 1 सवाल 2 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो वो संसद का मुद्दा बन गया था, सवाल उठाया गया था। और आज के वक्त में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और हमें लगता है कि वाकई में इस पर कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो किस लेवल पे होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप क्या पीएम खुद आके इसमें दखल देंगे तब जाके चीजें होंगी, ये तो मुझे लगता है कि मंत्रालय या उसी
जो भी नहीं, तो फिर डिपार्टमेंट्स हैं Council उनको of सोचना Ministers हैं चाहिए। किस लिए? जब पीएम ही सब कुछ देखेंगे, पीएमओ ही सब कुछ देखेगा, तो फिर बाकी लोग क्या एयरफोर्स को करेंगे? लगाना पड़ेगा, तो बाकी सिस्टम जो है वो किस लिए है? ठीक है। इस मामले में तो ऐसी गड़बड़ी हो रही है जो आपने कहा ना कि पहले एक बार कोई एकदम कभी हो गया, कभी हो जाती थी ऐसी घटना जो आप बता रहे हैं। अब ये रूटीन हो गई है और कई लोग ये मान रहे हैं कि व्यवस्थित तरीके से ये किया जा रहा है और फिर बच्चों से 200-200 400-400 रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्हीं के आप सवाल गलत कर देते हैं, सवाल के विकल्प गलत कर देते हैं और उसके बाद बच्चों से पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, उसको ठीक पैसा करने के लेने लिए। में ओवर पैसा लिया गया, लेकिन वहां पे सिस्टम फेल नहीं हुआ है, याद रखिए। तो चलिए, मुझे लगता है कि शायद अब वो, मुझे लगता है कि मौका आ गया है जब इन सब चीज़ों में सुधार, मुझे लगता है कि बहुत अमूलचूल परिवर्तन होगा और वो शायद थोड़ा बहुत दिखने भी लगा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीबीएसई के बहुत सारे जो अधिकारी थे उनको बदल दिया गया है।